नमस्कार सभी मेरे YouTube सुनने वाले बहन भाइयों को नमस्कार। एक गलती तो हर रोज़ मैं कर ही देती हूँ शुरू में। तो बहनों, कल जब मैंने एक बात बोली थी, कई बहनों के मेरे पास मैसेज आए। व्हाट्सएप पे ज़्यादा मैसेज आते हैं, अगर कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। कोई बात नहीं, व्हाट्सएप पे भी आप कर सकते हैं। फिर भी अगर चैनल पे भी अगर आप मैसेज करेंगे तो अच्छा रहेगा। कल जो बात बोली थी उसके लिए आया था कि भाई जो मेरी सहकर्मी मेरे एज की थी, तो मेरे साथ काम करती हैं, उनके आए कि भाई आपने तो सीधा ही इनके लिए बोल दिया। नहीं, सामाजिक संदेश सिर्फ एक सामाजिक संदेश होता है, और जिस को अगर किसी को सीधा समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है कि वो अपने ऊपर लागू करें। इसी प्रकार से आज मैं वार्तालाप को, छोटी सी एक वार्तालाप को फिर लेके आती हूँ। स्वामी विवेकानंद जी भी कहते थे कि जिस प्रकार से हमारे सामने कोई अगर विशेष बात एक नहीं आती तो दिन ऐसे ही गुजरता है। हर रोज़ हमारे सामने एक सामाजिक बात आनी चाहिए, और वो सामाजिक लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते देख लो कहाँ तक गए थे, समाज को सुधारते सुधारते। हम भी एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं सामाजिक बातों को उठाने का। एक मेरे से कुछ बड़ी बहन अपना मतलब उनकी माता जी का देहांत हो गया था। एक तो वो उनको दुख था, फिर रुकते रुकते उसको एक दिन थोड़ा सा लग गया था, पीछे तक रुक गई थी। फिर उनकी भाभी बीमार हो गई थी। अब वो भाभी के लिए ना रुके तो भी मुश्किल, अब भतीजे की बहू उनके साथ भाभी के साथ आ गई थी। फिर उन्होंने भी बार बार बोलना शुरू किया कि बुआ आप जाओ। एक तो बच्चों को वो संभाल रही है, फिर उनके घर पे भी फ़ोन करवा देते हैं कि बुआ को बुला लो, चलो हाउ एनीवे बोल भी दिया। लेकिन जब गई तो क्या बहू का फ़र्ज़ नहीं बनता था कि मम्मी आप आ गई? कमाल कर दिया इस समाज ने। और फिर आज की युवा पीढ़ी कहलाती है कि हम पढ़ी लिखी हैं। अरे एक बार घर गई, अपनी सास को ये तो पूछ ले कहाँ से तो आई है, कहाँ से क्या। फिर आरोप लगाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी रहती हैं कि मम्मी आप आ गए, ठीक हैं, पानी दे दे, ये दे दे। और बोल दिया जाए तो फिर कहती हैं हमारे को ये कह रही हैं। बात बहनों एक तरफ से नहीं होती, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। आप तो ये वाली पीढ़ी तो एजुकेटेड कहलाती है, ये तो संस्कार वान कहलाती है। तो फिर आज संस्कार कहाँ गए? मतलब ना तो उन बात कह दो। और आजकल के 90% लड़के भी ऐसे हो चुके हैं कि बस जो उन बहुओं ने बता दिया, उन्हीं के द्वारा सुनी हुई बात थोड़ी सी अगर डिस्कस कर लो तो बस भाई साहब ये नहीं पता कि बात दोनों पार्टी की तो सुन लो कम से कम। ना जी, जो सुन लिया बस उनकी पत्नियों ने जो कह दिया वही सब कुछ सत्य हो गया। कोई बात नहीं भाई, घर तो हमने चलाना, घर सबके अपने अपने हैं, मौज मस्ती में रहो, जैसा चलाओगे देखना तो हमने है। क्या तुम्हारी बिल्कुल आंखें बंद हो जाती हैं? देख लियो हैं, बच्चों के ऊपर इतने हावी हो रहे हो, बच्चों को क्या देख रहे हो, क्या नहीं देख रहे हो? क्या तुम नहीं देख रहे माँ को? क्या तुम माँ की भूमिका नहीं देख रहे हैं? फिर कह देते हो माँ ने हमारे साथ ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। अब तक माँ ही ना कर रही थी, तो कोई दोनों तरफ की बातें संभालनी चाहिए ना। माँ के प्रति आपकी क्या जिम्मेवारियाँ बन रही हैं और बीवी के प्रति आपकी क्या जिम्मेवारियाँ बनती हैं। कोई तो बेटा ऐसा हो जाता है माँ ही माँ पुकारता है, और कोई बेटा ऐसा हो जाता है बीवी बीवी ही पुकारता है। क्या वो माइंड से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है क्या? तो बैलेंस क्यों नहीं रखना आ रहा है? ये भाइयों के लिए भी बहुत बड़ा संदेश है। पता नहीं क्यों इस प्रकार के, क्या हाँ उनकी एजुकेशन जाती है क्या? वो बिल्कुल भी एजुकेट नहीं हो पाता, क्यों नहीं बैलेंस रख पाता, पता ही नहीं चलता। तो भाइयों के लिए संदेश है कि इस प्रकार का बैलेंस बनाए रखें। लड़की के लिए दो ही जगह बनाई हैं, एक मायका एक ससुराल। अगर ससुराल से डांट फटकार लगे तो वो मायके में आ सकती है। अब मायके से डांट फटकार लगे तो कहाँ जाएगी वो? उसको क्या रास्ता दिखाई देगा मरने के सिवा? दर दर की ठोकरें खाने के सिवा वहीं जाएगी, क्या करेगी? तो इसी प्रकार की एक घटना अंजना के साथ भी बीतती है। अंजना जो कि राजा पवन की घरवाली होती है।
तो इसी प्रकार की एक पुरानी ऐतिहासिक जकड़ी के अंदर ये भावनाएं, ये कुछ विचार हैं, तो मैं जो आपके सामने पेश कर रही हूँ। ठादो गड़ पानी ने चालिए, ठादो गड़ पानी ने चालिए, पेंच लिकड़ के पड़ गया। हे कोडियो के ठावण लागिए, हार गले का पड़ गया। ठादो गड़ पानी ने चालिए, ठादो गड़ पानी ने चालिए, पेंच लिकड़ के पड़ गया। हे कोडियो के ठावण लागिए, हार गले का पड़ गया। ए पानी भर के उलटी आई, ये पानी भर के उलटी आई, ये सासू लड़ दी पाई। हे मारी देड़ मत चढ़िए, अंजनाए कुल कैला दे शाही। पेंच ठालिया तो कुल के शाही लागी। ए मारी देड़ मत चढ़िए, अंजना मारी देड़ मत चढ़िए, अंजना को हे सासू लड़ दी पाई। एक पानी भर के उलटी आई, ये पानी भर के उलटी आई, ये सासू लड़ दी पाई। ये मारी देड़ मत चढ़िए, अंजना कुल कैला दे शाही। हे इतना जिक्र सुन्या अंजना ने, इतना जिक्र सुन्या अंजना ने, हुई पियर की राई। हे साड़ा में उसकी माता बैठी, बाबुल ने धमकाई। इतना जिक्र सुन्या अंजना ने, इतना जिक्र सुन्या अंजना ने, हुई पिहर की राई। हे साड़ा में उसकी माता बैठी, बाबुल ने धमकाई। ए मारी देड़ मत चढ़िए, अंजना मारी देड़ मत चढ़िए, अंजना कुल कैला दे शाई। हे सास ससुर की तार आब रोए, मारी तारण आई। कोई कारण ही नहीं पूछा। हे मारी देड़ मत चढ़िए, अंजना मारी देड़ मत चढ़िए, अंजना कुल कैला दे शाही। ये सास ससुर की तार आब रोए, मारी तारण आई। ए सुन के बोल पिता के अंजना, सुन के बोल पिता के अंजना, हुई बना की राई। हे एक बन चाली, दो बन चाली, तीजे बन में आई। ये सुन के बोल पिता के अंजना, सुन के बोल पिता के अंजना, हुई बना की राई। एक बन चाली, दो बन चाली, हुई बना की राई। हे तीजे बन में आन कई, उन तीजे बन में आन कई, उन
अपनी चिता बनाई। हे सारा बन खंड ढूंढ लिया, उन्हें आग किते ना पाई। ये तीजे बन में आन कहे उन्हें तीजे बन में आन कहे उन्हें अपनी चिता बनाई। ये सारा बन खंड ढूंढ लिया, उन्हें आग किते ना पाई। ये बन के बिचाले बाबा की कुटिया, ये बन के बिचाले बाबा की कुटिया, ये पिता समझ के आई। हो सारा बन खंड ढूंढ लिया, मन आग किते ना पाई। ओ बन के बिचाले बाबा की कुटिया, ओ बन के बिचाले बाबा की कुटिया, ओ पिता समझ के आई। हो सारा बन खंड ढूंढ लिया, ओ मन आग किते ना पाई। ये किसकी तोए तू बेटी कहिए, किसकी तोए तू बेटी कहिए, किस राजा के ब्याई। हे साची साच बता मेरी बेटी, किस विपता में आई। ये किसकी तोए तू बेटी कहिए, किसकी तोए तू बेटी कहिए, किस राजा के ब्याही। है साची साच बता मेरी बेटी, किस विपता में आई। ओ महेंद्र सिंह की बेटी कहिए, महेंद्र सिंह की बेटी कहिए, ओ पवन राज के ब्याई। हो सास ससुर ने दिया दे सोटा, हो इस विपता में आई। ओ महेंद्र सिंह की बेटी कहिए, ओ महेंद्र सिंह की बेटी कहिए, पवन राज के ब्याई। ओ सास ससुर ने दिया दे सोटा, इस विपता में आई। ए जड़ के ने मत मरिए अंजना, हे जड़ के ने मत मरिए अंजना, हे दुख पावे तेरी काया। हे सुख दुख तो ईश्वर की जीवन के साथी, है ईश्वर तेरी माया। ये जड़ के ने मत मरिए अंजना, ये जड़ के ने मत मरिए अंजना, ये दुख पावे तेरी काया। हे दुख सुख तो है बेटी कर्मा के साथी, हे ईश्वर तेरी माया। नमस्कार। अगर यही बात सास बोल देती या पिता पूछ लेते तो अंजना को वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी। क्यों हमारे समाज में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। इसी के साथ नमस्कार। ओके, थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे।